वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम समझेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। जब फसल पूरा पक के तैयार हो जाती है उसके बाद आता है टाइम हार्वेस्टिंग का, यानी कि कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को पुल्ड आउट किया जाता है या फिर उसको ग्राउंड के पास से कट किया जाता है। सो जो क्रॉप पूरा मैच्योर होने में जो हमारे एक सीरियल क्रॉप है, जैसे हमारे अनाज है, जैसे व्हीट का क्रॉप है, सिमिलरली जैसे चने की क्रॉप है, तो हम पैडी है, तो ये सारे जो है दे टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग जो है मैनुअली की जाती है बाय द सिकल। ये इस तरह की, इसको दराती बोलते हैं। तो इससे जैसे हमने बताया कि ग्राउंड के पास से जो हमारे क्रॉप प्लांट होते हैं उनको ग्राउंड के पास से कट करना। और आजकल जो है हार्वेस्टिंग करने के लिए मशीन्स भी आ गई हैं जिनको हम हार्वेस्टर बोलते हैं। जैसे एक हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, उसके बाद जैसे होता क्या है कि जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसमें जो नीचे स्टेम रहता है उसके ऊपर फसल के ग्रेन्स आते हैं। स्टेम के साथ ग्रेन्स जो है अटैच रहते हैं। तो इन ग्रेन्स मतलब जब हम स्टेम को कट करते हैं तो वो एक हार्वेस्टिंग प्रोसेस है। अब हार्वेस्टेड जो क्रॉप होती है उसमें जो आपका स्टेम है, ड्राई स्टेम है, उससे ग्रेन को सेपरेट भी करना रहता है। जो ग्रेन्स हैं दे नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। ये क्लास 6 में क्लास 6 और 7 में हमने ये पूरे प्रोसीजर पढ़े हैं। शायद क्लास 6 में ये चैप्टर है। सो दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इन फैक्ट एक हार्वेस्टर भी है और एज वेल एज एक थ्रेशर भी है। इसलिए हम इसको कंबाइन मशीन बोलते हैं क्योंकि ये कटिंग भी कर रहा है, और जैसे हमने थ्रेसिंग में देखा था ना, एक थ्रेशर है कि जो आपका आफ्टर कटिंग जो है सीड्स और स्टॉक को, ग्रेन्स को सेपरेट करता है। लेकिन ये जो कंबाइन मशीन है ये इसमें दोनों चीज़ें हैं। ये आपका कटिंग भी कर रही है, जो फील्ड हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, वहाँ से क्रॉप्स की कटिंग भी कर रही है, और साथ में जो ग्रेन्स हैं उनको सेपरेट भी कर रही है। तो यहाँ पे जो कंबाइन है उसमें एक हार्वेस्टर और एक थ्रेशर दोनों लगे होते हैं। ये कंबाइन मशीन है। तो ये जो है किसान की काफ़ी हेल्प कर रही है। यहाँ पे जो पहेली है वो थोड़ा सा चिंतित बैठी है। ये देख रही है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। जो स्टब्स क्या मतलब, जैसे जो ये कंबाइन है जब ये कटिंग करती है तो जैसे बिल्कुल ग्राउंड के पास से ना कट करके थोड़ा सा ऊपर से कट करती है, तो वो जो ड्राई स्टेम्स हैं वो कुछ हाइट तक जो है यहाँ पे खेतों में रह जाते हैं। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, इनको जलाते हैं, विच आर बर्न्ट बाय द फार्मर्स। तो अब पहले क्यों चिंतित है, क्योंकि अगर किसान इनको जलाएगा तो इट कॉजेज पॉल्यूशन। और अगर आप मतलब, क्योंकि जो उस टाइम में क्या होता है हार्वेस्टिंग के टाइम में कि सारी की सारी जो क्रॉप्स है वो ड्राई रहती है, तो ये चांसेस है कि सपोज करो यहाँ पे इस खेत में ये जो स्टब्स बच गए थे इनमें अगर हम इनको जला देते हैं तो बाकी के जो खेत हैं उनमें सपोज करो कि फसल अभी कटाई नहीं हुई है या वहाँ से ग्रेन्स को सेपरेट नहीं किया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाली जो फसल है वो फायर को कैच कर ले और पूरी की पूरी जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाए। तो ये बहुत ही रिस्की है। तो इसलिए फार्मर्स को चाहिए कि वो ये जो स्टब्स बचते हैं उनको जलाने की बजाय कुछ दूसरे मेथड सोचें, जिससे मतलब जैसे टिलिंग वाला प्रोसीजर है, प्लोइंग जिसको बोलते हैं, कि उससे उसको बाहर निकाल दें और उसके बाद जो है वो ड्राई होके अपने आप जो है उसको एक तरफ कर दें। तो वो एक प्रोसीजर है। अब जिन फार्मर्स के पास थोड़ी लैंड होती है, कम अमाउंट में लैंड है, दे डू दिस सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस भी हमने क्लास 6 में पढ़ा है, जो कि विंड की प्रेजेंस में किया जाता है। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं विनोइंग मशीन। सो यहाँ पे हमने समझा हार्वेस्टिंग। और हमारे इंडिया में क्या है कि जैसा हमने बताया कि जो हमारी क्रॉप्स है, जो हमारा मतलब हमें जो फूड मिलता है, तो हमारा जो 70% जो पॉपुलेशन है वो खेती करती है। और इतनी मेहनत के बाद अब आपने जो इतने सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं, समझी हैं, तो आपको पता चल गया होगा
कि जो क्रॉप है वो एक मैजिक से प्रोड्यूस ना हो के बहुत फार्मर्स के बहुत हार्ड वर्क से प्रोड्यूस होता है. सो आफ्टर 3 or 4 months ऑफ द हार्ड वर्क देयर कम्स द डेज ऑफ द हार्वेस्ट, यानी कि कटाई का टाइम आता है. तो कटाई के टाइम में जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं और उनका कलर जो है गोल्डन हो जाता है. तो वहाँ पे जो साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन्स, और ये इस टाइम में जब फसल पक जाती है तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्स रहते हैं. तो ये जो मोमेंट है ये फील करता है फार्मर्स के हार्ट को विद जॉय एंड ए सेंस ऑफ वेलबींग. किसान अब अच्छा फील करता है कि चलो फसल जो हमारी पककर तैयार हो गई है. द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट, यानी कि इतनी मेहनत की तो उसका फल मिलता है. एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय लिटल, यानी कि इवन नोट हार्वेस्टिंग. कई बार किसान जो है जब फसल आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई के बाद और जब ग्रेन्स को सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद जो है किसान जो है रिलैक्स होते हैं और एन्जॉय करते हैं. द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया. मैन और वुमेन जो है मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं विद ग्रेट एंथुजियाज्म. जैसे स्पेशल फेस्टिवल्स हमारे यहाँ हार्वेस्ट सीजन से जो एसोसिएटेड हैं, जैसे केरला में पोंगल रहता है, बैसाखी पंजाब का है, होली नॉर्थ इंडिया का, दिवाली पूरे भारत में मनाया जाता है, नबना एंड बिहू, बिहू जैसे आसाम का. तो बाकी जैसे आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट में आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ जब हार्वेस्टिंग टाइम आता है यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट हार्वेस्टिंग. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.